आज के सर्किट में यहाँ पर अपन जो चलने वाले हैं, ओके, सो आज के सेशन में देखने वाले हैं कैलकुलेशन ऑफ बैंडविड्थ फॉर पैरेलल सर्किट। अब तक आपने जितने भी देखे थे वो सीरीज सर्किट के लिए था, मतलब जो आपका कर्व था वो ऐसा था, करंट का कर्व है ना, करंट का कर्व फ्रीक्वेंसी के रिस्पेक्ट में, वो सीरीज के लिए था। अब जो आप पढ़ेंगे पैरेलल में कैसे निकला था, करंट का उल्टा निकला था, करंट का कर्व कैसे निकला था, उल्टा निकला था। तो अब जो पैरेलल सर्किट के लिए पढ़ेंगे इसमें बैंडविड्थ की चर्चा होगी। यहाँ सीरीज में इसमें चर्चा हुई, अब पैरेलल वाले में बैंडविड्थ की चर्चा होगी। ओके, तो आइए बच्चा, कैलकुलेशन ऑफ बैंडविड्थ फॉर पैरेलल आरएलसी सर्किट, फॉर पैरेलल आरएलसी सर्किट, आइए अब उसकी चर्चा करते हैं। फॉर पैरेलल आरएलसी सर्किट, ठीक है, कैलकुलेशन ऑफ बैंडविड्थ फॉर पैरेलल आरएलसी सर्किट। अब आइए, जब आपको पता बच्चा एक्सेप्टर सर्किट कौन था, सीरीज आरएलसी सर्किट, नो पहले रिजेक्टर सर्किट कौन है, पैरेलल आरएलसी सर्किट। ऐसी स्थिति में जो कर्व बनता है आपका, जो कर्व बनता है, सब कर्व की चर्चा तो हो रखी थी। ये देखिए, ये आपका कर्व, ये है आपका कर्व, ये है आपका कर्व। अब इसमें पैरेलल सर्किट में आपको भी पता है कर्व जो बनता है करंट का, ये उल्टा बनेगा, या ऐसे, क्योंकि जब रिजोनेंस होता है पैरेलल सर्किट में तो करंट का मान मिनिमम होता है। एफ आर पर या ओमेगा आर पर या ओमेगा नॉट, इसी को बोल देते हैं, इन पर करंट का मान बच्चा क्या है, मिनिमम है। करंट का मान क्या है सर, ये मान तो मिनिमम है, ये मान क्या है, आई मिनिमम है, ठीक है, जब रिजोनेंस होता है पैरेलल सर्किट में। तो ये धारा वर्सेस आपकी फ्रीक्वेंसी हो गई। शो पैरेलल सर्किट की अगर चर्चा की जाए, पैरेलल सर्किट की बच्चा अगर चर्चा की जाए, तो अब हम चर्चा कर रहे हैं पैरेलल को लेके, पैरेलल को लेके, ठीक है। इस बार हमने यहाँ पे रखा है आर एल और सी, आर एल सी, धारा आई आर आई एल आई सी, आई आर आई एल एंड आई सी, ठीक है। अब देखिए, यहां पर करंट का मान मैक्सिमम मिनिमम होता है जब रिजेक्ट ये करता है, तो इसके लिए बैंडविड्थ क्या, किसी सिग्नल को अगर रिजेक्ट करना है तो रिजोनेंस फ्रीक्वेंसी सबसे बढ़िया पॉइंट होता है, फ्रीक्वेंसी रेंज होता है जहां पर सिग्नल को एकदम ब्लॉक कर दिया जाए। लेकिन इसमें भी बैंडविड्थ का रेंज होता है कि कहां तक ब्लॉक करने की इसकी कैपेसिटी होती है, तो वो द रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी वेयर सिग्नल इज ब्लॉक्ड और चॉप, है ना, उसको बोलते हैं बैंडविड्थ रेंज। तो यहां पर बच्चा इसके लिए एक रेंज होगा बैंडविड्थ रेंज, इसके लिए एक रेंज होगा जिसको बोलेंगे बैंडविड्थ रेंज, जिसको बोलेंगे बैंडविड्थ रेंज, है ना। तो ये वाला इसका बैंडविड्थ रेंज में काउंट होगा, ये वाला इसका बैंडविड्थ रेंज में काउंट होगा। और बच्चा यहाँ पर यहाँ से यहाँ इसका है बैंडविड्थ, यहाँ से यहाँ इसका क्या कहलाता है, बैंडविड्थ रेंज, ओके। और ये जो कर्व है फॉर करंट, अच्छा, ये बैंडविड्थ का रेंज यहीं तक होगा, ये कैसे डिफाइन किया गया, तो यहां पर देखिए, जैसे सीरीज सर्किट में बैंडविड्थ का रेंज क्या बोला गया कि अपने पावर का आधा तक सिग्नल एग्जिस्ट करता है, तो बोलता ब्लॉकिंग कैपेसिटी जो होता है इसके पावर का मैक्सिमम मिनिमम पावर का 2 गुना ज्यादा रेंज तक यह सिग्नल को ब्लॉक कर सकता है। तो इन टर्म्स ऑफ पावर आइए समझते हैं, इन टर्म्स ऑफ पावर क्राइटेरिया फॉर बैंडविड्थ, है ना, इन टर्म्स ऑफ पावर, क्राइटेरिया फॉर
बैंडविड्थ, क्राइटेरिया फॉर बैंडविड्थ, क्राइटेरिया फॉर बैंडविड्थ, ठीक है ना। अब इसकी क्राइटेरिया देखते हैं बच्चा। तो कह रहा है कि बैंडविड्थ रेंज के लिए पैरेलल सर्किट में, क्योंकि ये एक रिजेक्टर सर्किट है, सिग्नल को ब्लॉक करने का काम करता है, तो जो आपका पावर के टर्म में, इन टर्म्स ऑफ पावर, जो P होगा वो क्या होगा, कहता है 2 इंटू पी मिनिमम। ध्यान से समझिए, जिस तरीके से यहाँ पे करंट मिनिमम है तो पावर भी मिनिमम, करंट के कोरस्पॉन्डिंग, जब कहीं करंट मिनिमम तो पावर मिनिमम, करंट मैक्सिमम तो पावर भी मैक्सिमम। तो यहाँ पर कंडीशन दिया गया कि कोई सिग्नल का बैंडविड्थ रेंज पैरेलल के कंडीशन में वो क्या होगा, अपने मिनिमम पावर का 2 गुना तक वो सिग्नल को ब्लॉक कर सकता है। क्या, अपने मिनिमम का 2 गुना तक ब्लॉक कर सकता है। बिल्कुल बच्चा, नेक्स्ट स्लॉट आ चुका है, डोंट वरी, बुक्स का नेक्स्ट स्लॉट भी आ चुका है, सारे बुक्स आ चुके हैं, अवेलेबल है ना, अवेलेबल है प्लेटफॉर्म पे, आप देख सकते हैं, डोंट वरी अबाउट दैट, सारे बुक्स आ चुके हैं। और बीच में जो शॉर्ट हो गया था, बुक्स खत्म हो गए थे, वो भी, उसका भी नेक्स्ट स्लॉट हो गया, ब्लैक वाले का भी आ चुका है और व्हाइट वाले भी, दोनों बुक्स आ चुके हैं आपके लिए, ठीक है ना। चलिए, अगर मैं यहाँ बात करूं बच्चा, यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ कि ये क्राइटेरिया है जहां पर ये चीज क्या होती है, यहाँ तक सिग्नल इसको ब्लॉक कर सकता है, यानी ब्लॉकिंग रेंज अगर देखा जाए तो यहाँ से यहाँ तक ये इसका ब्लॉकिंग रेंज, इस रेंज तक ये सिग्नल को क्या कर सकता है, ब्लॉक कर सकता है, इस रेंज तक इसको क्या कर सकता है, ये ब्लॉक कर सकता है। तो ब्लॉक अगर इस रेंज तक कर सकता है तो पावर के टर्म में इन्होंने दिया कि मिनिमम पावर का 2 गुना वैल्यू तक, 2 गुना वैल्यू तक ये क्या करेगा, आपके सिग्नल को ब्लॉक करने की कैपेसिटी रख सकता है। तो इन टर्म्स ऑफ पावर दिस, लेकिन हमारा वेव का पावर किसमें है, ये करंट का कर्व में बना हुआ है, किसमें बना हुआ है, करंट। तो पावर को करंट के टर्म में समझने की कोशिश करेंगे, पावर तो समझ गए, मिनिमम पावर का 2 गुना तक ये ब्लॉक करेगा, इसकी कैपेसिटी होगी बैंडविड्थ रेंज की। तो हम ये बात करेंगे कि करंट के टर्म में बताइए, तो करंट के टर्म में अगर बताना है तो आइए, इन टर्म्स ऑफ करंट, नाउ in terms of current, तो इन टर्म्स ऑफ करंट बच्चा क्या लिख सकते हो, इस पावर को आप ये लिख सकते हो, 2 तो है, अच्छा मिनिमम पावर को क्या लिख सकता हूं, आई मिनिमम का स्क्वायर इंटू आर, क्या लिख सकते हैं, आई मिनिमम का स्क्वायर इंटू आर। चलिए, और क्या लिख सकते हैं सर इसको, और इस 2 को अंडर रूट के अंदर घुसाइएगा, तो √2 इंटू आई मिनिमम, √2 इंटू आई मिनिमम का स्क्वायर इंटू आर, √2 इंटू आई मिनिमम इंटू आर, हो गया आपका काम, यही तो था आपका काम। तो करंट के टर्म में क्या हुआ कि मिनिमम करंट का √2 टाइम्स तक जाएगा, तो ये पावर के बराबर हो गया ना, दो पार्ट में हो गया, आई √2 इंटू आई मिनिमम, √2 इंटू आई 2 बार गुना होगा, उसी के लिए स्क्वायर कर दिया इंटू आर। तो पावर के टर्म में इतना लिखा जा सकता है 9। तो आपका पावर जो अब एक्सप्रेस हो गया किसके टर्म में, करंट के टर्म में। अब करंट पर चर्चा कीजिए, यहाँ है आई मिनिमम, यहाँ क्या है आई मिनिमम। तो ये जो पॉइंट पहले मैं बैंडविड्थ का रेंज बता दिया हूँ, यहाँ का ही पॉइंट का बैंडविड्थ का जो रेंज है यही है, तो ये रेंज कहाँ पे आएगा, √2 इंटू आई मिनिमम, आई मिनिमम यानी करंट का √2 भाग के गुना, यानी ऊपर उससे आई मिनिमम में √2 गुना अगर मैं कर दूं तो यहां पहुंचूंगा, यही रेंज, एक रेंज ये हो गया और दूसरा रेंज ये हो गया, यानी आई मिनिमम इंटू √2, आई मिनिमम इंटू √2 इंटू √2, आई मिनिमम इंटू √2, तो इधर भी आई मिनिमम बाई इंटू √2, आई मिनिमम √2, तो ये बैंडविड्थ का रेंज हो गया। अच्छा, ये जो हो गया, अब जो एक पहला रेंज है उसको लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी बोल देते हैं, जो दूसरा रेंज है उसको अपर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी बोल देते हैं। जो पहला रेंज है उसको लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, जो दूसरा रेंज है उसको अपर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, काम खत्म। ये लोअर है, फ्रीक्वेंसी के रेंज में ये कम है, तो लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी वो ज्यादा है तो अपर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, या लोअर पावर फ्रीक्वेंसी और हायर पावर फ्रीक्वेंसी, लोअर पावर फ्रीक्वेंसी
हायर पावर फ्रीक्वेंसी। क्यों? क्योंकि ये पावर के आधा होने पे, पावर के आधा होने पे या पावर के दोगुने होने पे आपको ये करंट का वैल्यू मिला है। इन बातों का ध्यान रखिएगा। तो आपको पूछेगा कि एक पैरेलल सीरीज रेजोनेंस सर्किट में पैरेलल बैंडविड्थ कंडीशन के लिए पैरेलल सर्किट में जो बैंडविड्थ का रेंज है वो कहां तक एग्जिस्ट करता है? तो इन टर्म्स ऑफ करंट, इन टर्म्स ऑफ करंट बच्चा कहां पे? √2 इंटू आई मिनिमम। कहां? √2 इंटू आई मिनिमम। लोअर कट ऑफ साइड भी, अपर कट ऑफ साइड भी। और मिनिमम जो करंट का मान है आई मिनिमम है, मिनिमम जो करंट का, तो यहां से यहां तक सिग्नल क्या करेगा? ब्लॉक कर सकता है। रेंज ऑफ सिग्नल टू ब्लॉक, ये रेंज है, रेंज ऑफ सिग्नल टू ब्लॉक, रेंज ऑफ सिग्नल कैन ब्लॉक, जिसको ब्लॉक किया जा सकता है। ये रेंज ऑफ सिग्नल है जहां पे क्या होता है? ब्लॉक हो सकता है। इससे बाहर फ्रीक्वेंसी पर सिग्नल का क्या होगा? एग्जिस्टेंस होने लगेगा। तो ब्लॉकिंग रेंज जो है सिग्नल का यही रेंज रहेगा। एनीवन, एनी कंफ्यूजन? एनीवन, एनी कंफ्यूजन बताए? सो इन टर्म्स ऑफ करंट का आपका एक्सप्रेशन निकल गया। सीरीज में क्या था? मैक्सिमम पावर का आधा, और इन पैरेलल में क्या है? मिनिमम पावर का दोगुना। ये सब पॉइंट भी एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, ध्यान रखिएगा। पैरेलल रेजोनेंस में मिनिमम पावर का दोगुना रेंज तक ब्लॉकिंग कैपेसिटी होती है, और सीरीज सर्किट जो एक्सेप्टर होता है तो उसमें क्या होता है? मैक्सिमम पावर का आधा हिस्सा तक वो क्या करता है? सिग्नल को एग्जिस्ट कर सकता है, उसके बाद सिग्नल एग्जिस्ट नहीं करेगा। क्लियर? बिल्कुल क्लियर। तो इन टर्म्स ऑफ पावर सीरीज का देखें हाफ, ये दोगुना। इन टर्म्स ऑफ करेंट सीरीज में Im/√2 और पैरेलल में मिनिमम करंट का √2 गुना, मिनिमम करंट का √2 गुना। ठीक है ना? बिल्कुल। तो आई होप सो ये चीजें आपको क्लियर हो चुकी है। ठीक है, अब बैंडविड्थ का कंडीशन तो मिल गया ना, कंडीशन फॉर बैंडविड्थ। यहां पे अब मैं लिखूंगा एक पॉइंट, कंडीशन फॉर बैंडविड्थ रेंज, bandwidth range in parallel RLC circuit, in parallel RLC circuit, in parallel RLC circuit। तो बच्चा क्या हो गया? क्या है? बैंडविड्थ रेंज पैरेलल, तो क्या हो गया? इन टर्म्स ऑफ करेंट, इन टर्म्स ऑफ करंट की अगर सर आप बात करेंगे इन टर्म्स ऑफ करंट, तो I बराबर √2 इंटू आई मिनिमम, √2 इंटू आई मिनिमम। क्लियर? अब आइए बच्चा, अब आइए यहाँ पे। अब यही सीरीज की बात थी, तो I बराबर क्या था सर? Im/√2। सीरीज सर्किट का करंट के लिए क्राइटेरिया रेंज क्या था? मैक्सिमम करंट का √2वां भाग ऊपर से नीचे तक आए थे। और जब ब्लॉकिंग का है तो ब्लॉक नीचे से ऊपर यहां तक ब्लॉक करेगा, है ना? ब्लॉकिंग का कर्व की अगर बात करें तो नीचे से इस रेंज तक इसको ब्लॉक कर सकता है सिग्नल को। अब आप आइए, तो ये हो रहा बच्चा, ये बहुत टफेस्ट पार्ट होता है, कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉनिक्स के हिस्से में हम लोग घुसते हैं, लेकिन फिर भी बहुत ही सिंपल तरीके से चीजों को आपके दिमाग में घुसाने की कोशिश करता हूं कि प्रश्न ना रहे, हमारा एक भी क्वेश्चन बचे ना इन सारी चीजों से। अब यहाँ पे देखिए, यहां से जो मैं बोला सीरीज के लिए करंट का टर्म था Imax/2, है ना? Imax/√2। अब बच्चा तो यहाँ पे इसको क्या किया था? V/Z। अब एक्सप्रेशन निकालेगा ओमेगा का, तो लोअर कट ऑफ रेंज जब आपने बना दिया तो ओमेगा का मान अब मैथमेटिकली निकालना पड़ेगा, और ये भी मैथमेटिकली निकलेगा, जैसे सीरीज के लिए निकला अब इसका भी निकालना पड़ेगा। तो वहां पे कैसे निकाले थे? V/Z, और Im के लिए क्या किया था? Vm/R n किया था। इसी तरीके से आगे बढ़े थे ना, इंटू 1/√2, ऐसे ही आगे बढ़े थे। फिर Z का फॉर्मूला लिखा था, √R² प्लस दिस, है ना? V कट गया था, ऐसे ही चला था ना। अब इसमें भी ऐसे ही चलेगा, इसमें भी क्या करेगा? ऐसा ही चलेगा। इसमें क्या करना होगा? I बराबर बच्चा, इसमें भी क्या होगा? V/Z। I बराबर क्या होगा? V/Z। लेकिन इस बार √2 यहाँ बना रहेगा, और I मिनिमम के लिए आप जब करेंगे तो बच्चा क्या होगा? I मिनिमम के लिए तो V/Z
आर, वी बटा क्या होगा आर। सिर्फ रेजिस्टेंस अगर सर्किट में बचता है तो करंट मिनिमम हो जाता है। क्यों? पैरेलल में रेजिस्टेंस जितना घटा, रेजोनेंस हो गया तो और कम हो गया, तो ओवरऑल प्रतिरोध का मान बढ़ता है। अब इसी एक्सप्रेशन से बच्चा आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। पहले √2 भाग था, पहले और इस सर्किट में क्या था, पहले √2 से डिवाइड था और अब √2 से गुना है। √2 से अब क्या है, गुना। तो क्या बच गया बच्चा, Z बराबर R बटा Z बराबर R बटा √2। ठीक है, अब यहां से आपको क्या करना पड़ेगा सर, अब Z बराबर लेके वही चलना पड़ेगा। एज फर्दर Z बराबर आपको लेके चलना पड़ेगा सारे फॉर्मूला के वैल्यूज। Z बराबर आपको लेके चलना पड़ेगा और ये लगातार जो लास्ट क्लास में हमने किया ये बढ़ता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा। बस यहाँ √2 से भागा हो गया। जब आप इसको करेंगे तो दोनों कंडीशन में, क्योंकि कैलकुलेशन लंबा है, अब किसी में नहीं पूछता, पहले हम लोग सब करवाते थे क्योंकि एसएससी एग्जाम में मेंस पूछता था और कहीं तो मेंस होता नहीं था, तो ऐसी स्थिति में हमको पूरा डेरिवेशन करना होता था। बट एक डेरिवेशन ऑलरेडी करके दिखा दिया, तो अब आपको कोई समस्या नहीं आएंगी। आप बस आपको ध्यान रखना है ω1 पे, आपको ध्यान रखना है ω2। अब यहाँ क्या देगा, जब सर्किट पैरेलल में रहेगा तो क्या देगा, तो बच्चा उसी तर्ज पर ये भी वैल्यू देता है, जैसे -1/2RC प्लस √1/2RC का स्क्वायर प्लस 1/, जब इस अपर कटअप की बात करेंगे तो माइनस की जगह पे प्लस हो जाता है बस, और कोई अंतर तो होता नहीं। 1/2RC प्लस 1/2RC का स्क्वायर प्लस 1/, दिस इज अबाउट दिस, दिस इज अबाउट दिस। ओके, बस यहां पर आरसी पैरेलल सर्किट है तो आरसी की डोमिनेंसी हो जाती है। किसी को कोई समस्या, किसी बच्चा को कोई समस्या यहां तक है ना? अब बस आगे बढ़ते जाइए, अब आगे बढ़ते जाइए, कहीं कोई दिक्कत नहीं मिलेगा, अब कोई दिक्कत बच्चा आपको नहीं मिलेगा। बस अब करते जाइए ना। अगर आपको यहाँ पे लिखना है ω1 इंटू ω2 का मान, तो क्या हो जाएगा, है ना? अगर इस दोनों का गुणनफल कर दे तो क्या हो जाएगा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का कर ले, उस दिन किया था। तो देखिए बच्चा, इन फॉर्मूला में अगर आप इसको ए मान लेते हैं तो ये भी ए हो गया, अगर आप इसको बी मान लेते हैं तो ये क्या हो गया, -b हो गया। यही ना हो गया, बताइए, यही ना हो गया लास्ट टाइम जैसा, है ना? तो अब करिए तो क्या हो गया, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो यहाँ पे मैं अगर देखूँ जिसका वैल्यू, तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी आपको दिखेगा, दिखेगा कि नहीं, है ना? तो क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फाइनली ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिखेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब आप ही कर दो भैया, इसमें क्या ही होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में वैल्यू डालोगे तो क्या हो जाएगा, 1/2RC, ए का वैल्यू ये माना हो ना, तो अंडर रूट से रूट खत्म हो जाएगा बिल्कुल, तो ये बचेगा 1/2RC का स्क्वायर 1/2RC का स्क्वायर प्लस 1/LC, है ना? अब माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर में 1/2RC स्क्वायर हो गया माइनस बी स्क्वायर, है ना? तो बी स्क्वायर बच्चा माइनस बी स्क्वायर। अब बताइए ये कटा कि नहीं, ये यहाँ से कटा कि नहीं, बी का स्क्वायर है, इसका वैल्यू का स्क्वायर है ना, कटा ना? तो फाइनली क्या बचा, 1/LC। फॉर्मूला एकदम याद रखना, बड़ी आसान है बच्चा। ω1 इंटू ω2 के लिए पहले भी आया था ओमेगा स्क्वायर का, ओमेगा नॉट का स्क्वायर, और इसको अब भी लिख सकते हैं ना बच्चा, ओमेगा नॉट। अब अंडर रूट से तो निकलेगा ओमेगा नॉट का स्क्वायर। तो फाइनल एक और फॉर्मूला आपके हाथों में लग गया,
एक और फॉर्मूला, ये सीरीज के जैसा ही होता है, ये बच्चा सीरीज के जैसा ही रहता है। तो आप इसको एक चीज में और कर सकते हैं, आज आज की क्लास में ये कवर ही हो जाएगा पूरा, कहीं कोई समस्या नहीं रहेगा। ओमेगा 1 इंटू ओमेगा 2 बराबर, ये अंडर रूट क्यों ले ले रहा हूँ बार बार, ओमेगा नॉट का स्क्वायर, ओमेगा नॉट का स्क्वायर, ये भी एक फॉर्मूला है। अच्छा, ये सीरीज रही या पैरेलल, दोनों के लिए सेम निकला है, सीरीज हो या पैरेलल दोनों के लिए सेम मान निकला है, सेम वैल्यू आपको निकल के आया है। ठीक है, आगे आइए, आगे आइए बच्चा, आगे आइए। अगर मैं यहाँ पर इन सारी चीजों को ओमेगा 2 यानी बैंडविड्थ निकालने का कोशिश करूंगा, अब तो बैंडविड्थ बराबर W2 माइनस W1 होगा। तो बच्चा इन दोनों वैल्यू को अगर आप लिखिएगा, इन दोनों को घटाइएगा, W2 माइनस W, तो ये प्लस में है वो माइनस में है, तो ये माइनस वाला प्लस हो जाएगा, तो ये प्लस जुड़ेगा, ये तो कट जाएगा। बताइए किसी बच्चा को कोई समस्या, किसी को कोई समस्या नहीं सर, कोई समस्या नहीं। तो बिल्कुल बच्चा वो कट के 1/2RC प्लस 1/2RC बचेगा, बाकी खत्म हो जाएगा, बाकी क्या होगा उधर कट के 0 बच जाएगा बच्चा। सो इसको करेंगे तो सिर्फ क्या बचेगा 1/RC। तो पैरेलल सर्किट में जो बैंडविड्थ का फॉर्मूला निकलता है बच्चा, वहां L/R निकला था कि नहीं, यहाँ 1/RC निकला, यहाँ क्या निकला 1/RC, यहाँ क्या निकला 1/RC। अच्छा, इसको याद रखना कितना आसान है कि आप इसको ये चीज कर सकते हैं कि बैंडविड्थ बराबर 1/टाइम कांस्टेंट, 1/टाइम। अच्छा, बैंडविड्थ बराबर 1/टाइम कांस्टेंट खाली रखिएगा याद, तो आपका सीरीज और पैरेलल के लिए दोनों के लिए हो जाएगा। क्यों, कैसे बताता हूं, हमेशा ध्यान रखना है क्या, बैंडविड्थ बराबर 1/टाइम कांस्टेंट। अच्छा, जब सीरीज सर्किट होगा तो RLC सर्किट का डोमिनेंसी होता है, L इंडक्टर की डोमिनेंसी होती है, तो बैंडविड्थ बराबर क्या करेंगे 1/L/R कर देंगे, यानी R/L हो गया। अच्छा, जब पैरेलल सर्किट होगा बच्चा, तो बैंडविड्थ बराबर आप क्या कर देंगे 1/टाइम कांस्टेंट, तब भी 1/टाइम कांस्टेंट क्या होता है RC। पैरेलल सर्किट में कैपेसिटर की डोमिनेंसी, तो आप क्या करते हैं RC कर देते हैं। तो एक ही फॉर्मूला रखना याद, 1/टाइम कांस्टेंट, क्या रखना है 1/टाइम कांस्टेंट। सीरीज सर्किट में होगा तो L/R टाइम कांस्टेंट, यानी इंडक्टर के जैसा, और जब पैरेलल सर्किट होगा तो कैपेसिटर की डोमिनेंसी होती तो RC, क्या होगा RC। तो एक साथ दोनों काम निकलते चले गए, दोनों काम निकलते चले गए। तो बस एक फॉर्मूला ये दिमाग में रखेगा तो आपका काम हो जाएगा, ये फॉर्मूला दिमाग में रखेगा तो काम चलेगा। अच्छा, और आइए, और सर बैंडविड्थ बराबर जो होता है वो निकला है हमको 1/RC, क्या निकला है RC। तो सर बैंडविड्थ बराबर जब RC निकला है, ऊपर नीचे ओमेगा से गुना कर दूं, है ना। आइए हम कहेंगे एकदम कर दीजिए, अगर आपको जी करता है तो ओमेगा नोट से नीचे गुना कर दिया, ऊपर की तरफ, कोई समस्या है क्या, नहीं। तो बैंडविड्थ बराबर क्या बना, ओमेगा 0 क्वालिटी फैक्टर, क्या बना ओमेगा 0। तो ये आपको काम आएगा बच्चा, इससे प्रश्न एग्जाम में पूछते हैं, सीरीज में बहुत बार पूछा गया, पैरेलल में वही फॉर्मूला निकला, बैंडविड्थ का बराबर ओमेगा 0 क्वालिटी फैक्टर, सीरीज में भी तो यही था, सीरीज में भी यही था। अच्छा, यहाँ के लिए भी बैंडविड्थ की रेंज जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्वालिटी फैक्टर होता है। तो एक चीज हमेशा ध्यान रखना, बैंडविड्थ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्वालिटी फैक्टर, चाहे सीरीज सर्किट हो या पैरेलल, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। इन बातों का ध्यान रखना, इन बातों का ध्यान रखना। यहां तक किसी बच्चों को कोई कंफ्यूजन तो बोलिए। एनीवन, किसी बच्चे को कोई समस्या है तो बताएं। जैसे मैं उसमें निकलता गया वैसे ही इसमें निकलता गया।
जब एसी सर्किट का प्रश्न बनाओगे ना, मजा आ जाएगा, मजा आ जाएगा कि हर चीज समझा हुआ, खटखट बनेगा, खटखट बनेगा, है ना। तो बैंडविड्थ के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। माइनस वाला टर्मिनोलॉजी को लेके देख ही लिया था, ये माइनस वाला टर्मिनोलॉजी को हमने लेके देख ही लिया था। बैंडविड्थ बराबर ये निकला, एक ये निकला। ये कंडीशन भी एक महत्वपूर्ण है, ये कंडीशन भी महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो कंडीशन में आपको बच्चा कहीं कोई समस्या यहाँ भी नहीं आएगी, यहाँ भी नहीं आएगी, ठीक है। बैंडविड्थ में ये गुणनफल भी करके देख लिया, गुना भी कर लिया, ओमेगा नॉट आया। तो बहुत चीज में सिमिलरिटी आया, डिफरेंस बस ओमेगा 1 ओमेगा 2 में, डिफरेंस सिर्फ ओमेगा 1 और ओमेगा 2 में आया, बाकी सभी चीजों में सिमिलरिटी आपको मिली है, सभी चीजों में सिमिलरिटी आपको मिला है, ठीक है। ठीक है, क्लियर है सभी को? थम्स अप कर दें एक बार, सभी बच्चों को क्लियर है? एक बार थम्स अप कर दीजिए प्लीज, थम्स अप। इस तरीके से आप चीजों को कलेक्ट करते हैं। अब सेलेक्टिविटी किसकी बेहतर होगी? तो बच्चा अगर सेलेक्टिविटी भी कभी पूछ ले तो कोई दिक्कत नहीं है। सबसे बढ़िया सिलेक्शन कब होगा? कम से कम फ्रीक्वेंसी रेंज में हमारा क्या हो जाए, चीजों की काम हो जाए। मगर किसी को ब्लॉक करना है बच्चा, तो कम से कम फ्रीक्वेंसी रेंज में ब्लॉक का काम हो जाए तो बहुत बेहतर है। तो ब्लॉकिंग रेंज में भी बोलूं, अगर बैंडविड्थ रेंज में ये ऐसे चल रहा है, बैंडविड्थ है ना, इसको मैं बोलूं 2, इसको बोलूं 1, छोटा वाले को 1 बोल रहा हूं और बाहर वाले को 2 बोल रहा हूं। तो बैंडविड्थ के टर्म में, बैंडविड्थ के टर्म में 1 और बैंडविड्थ 2 की बात करूं तो किसका बैंडविड्थ बड़ा? बैंडविड्थ 2 का बैंडविड्थ बड़ा। टू का बैंडविड्थ बड़ा, 2 का बैंडविड्थ बड़ा, ठीक है, 2 का बैंडविड्थ बड़ा। अब बच्चा क्वालिटी फैक्टर की बात अगर हो, क्वालिटी फैक्टर की, तो क्वालिटी फैक्टर 1 और क्वालिटी फैक्टर 2, तो बच्चा कम से कम टाइम में, कम से कम रेंज में अगर किसी को ब्लॉक कर दिया जाए फ्रीक्वेंसी रेंज में तो बहुत बढ़िया शो। तो क्वालिटी किसकी बेहतर होगी? क्वालिटी बच्चा बेहतर होगी सिग्नल 1 की, 1 की क्वालिटी बेहतर है। किस सेंस में? ब्लॉकिंग के सेंस में, ब्लॉक करने के सेंस में, है ना। और यही सेलेक्टिविटी 1 और सेलेक्टिविटी 2 हो तो सेलेक्टिविटी 1 होगी, यानी पहले सिग्नल की प्रेफरेंस होगी अगर ब्लॉकिंग करना है, किसी भी सिग्नल को ब्लॉक करना है तो पहले चीजों को करना पड़ता है। दिस इज द यूज ऑफ डॉट नोट्स, वी डोंट प्रिपेयर शॉर्ट नोट्स सेपरेटली। बिल्कुल एकदम लगातार करते रहिए, हम तो हर चीजों का कलेक्शन इस तरीके से कर देते हैं कि समस्या ही नहीं होगा। ये एक बार रिवीजन करते रहना, आपको रिवीजन करते रहना, आपके दिमाग में एक बार इसको पढ़ने के बाद तुरंत इसको इमीडिएट जस्ट पढ़ा जाए, ये हर चीज समझ लिए ना, ठीक 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 ठीक। उसके बाद शॉर्ट्स नोट्स आपका तैयार रहेगा। आप तो पीपीटी पीडीएफ आपको प्रॉपर वे में आपको प्रोवाइड करते हैं, समस्या ही नहीं हो, लेकिन आपके कलम से उन पर भी चलनी चाहिए मामला, आपके कलम से भी मामला चलना चाहिए, तभी आपका स्ट्रॉन्गर होगा चीजें, ठीक है ना। तो एक टर्मिनोलॉजी हमारा इसको लेके यहाँ पे आ गया, बैंडविड्थ को लेके, ठीक है। ठीक है बच्चा, मुझे नहीं लगता अब यहाँ तक किसी बच्चा को कोई समस्या होगी। क्वालिटी फैक्टर भी आ गया, बैंडविड्थ रेंज भी आ गया, सेलेक्टिविटी भी आ गया, विच वन इज मोर सेलेक्टिव, ठीक है। चल, तो इस तरीके से हमने इस चीजों को भी देख लिया। अब इसमें बचेगा क्या? पैरेलल सर्किट में आपने देख लिया, सीरीज सर्किट में चीजों को देख लिया। अब लगभग लगभग सारी चीजों को आपने कवर कर लिया बच्चा। अब इस पे प्रश्न ही बनाना एक रह गया है और कहीं कोई चीज नहीं बचा। अब प्रश्न ही आपका रह गया है, बाकी कहीं कोई चीज इसमें नहीं बच गया।
ठीक है, क्लियर है सभी को, ठीक है ना। इस तरीके से आप चीजों को करेंगे, इस तरीके से ही चीजों को आप करेंगे। एक टर्मिनोलॉजी खाली आप लोग ध्यान में रख लीजिए। एक टर्म है दैट इज टैंक सर्किट, कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है और ये यहीं से आता है। तो एक टर्म है दैट इज टैंक सर्किट। टैंक सर्किट, टैंक सर्किट किसको कहते हैं? combination of parallel and a inductor and capacitor circuit is used for either accept the signal or reject the frequency called bandwidth, called tank circuit. यानी पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ L and C circuit, parallel combination of L and C circuit either for signal एक्सेप्ट करेगा या रिजेक्ट करना है, ब्लॉक करना है या एक्सेप्ट करना है। ब्लॉकिंग रेंज मिनिमम करंट का √2 भाग तक, और एक्सेप्ट करना है तो उस करंट से भी ऊपर जाइए तो सिग्नल को एक्सेप्ट किया जा सकता है। सो टैंक सर्किट इश्यू कहते हैं। कई बार आपसे पूछता है व्हाट इज टैंक सर्किट? इट इज द पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ LC. It is the parallel combination of LC. It is the parallel combination of LC called tank circuit. अब इस पे क्या करना बच्चा, बस प्रैक्टिस कर लेने कुछ क्वेश्चंस, आपका काम तमाम हो जाएगा, कहीं कोई समस्या नहीं रहेगी, ठीक है ना। तो चलिए आज के सेशन में इतना ही। आपको प्रैक्टिस सेशन हम आपको इसमें प्रोवाइड कर देंगे ताकि उसका भी प्रैक्टिस किया जाए। न्यूमेरिकल सेशन करेंगे तो बेहतर रहेगा, न्यूमेरिकल अप्रोच से सारा चीज कर देंगे, और थ्योरेटिकल तो भर भर के क्वेश्चन आपको आते हैं। सबसे ज्यादा सीरीज वाला पूछा जाता है, इन बातों का भी ध्यान रखना। सबसे ज्यादा आपको सीरीज वाला पूछा जाता है ना, सबसे ज्यादा सीरीज वाला पूछा जाता है। ये तो पैरेलल कॉम्बिनेशन का हमने आपको कराया है, लेकिन ये जो सीरीज वाला हमने कराया ना, और इससे पहले जितने भी सेशन कराए हैं ना, तो सीरीज वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सीरीज वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट है सभी चीजों के लिए। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में, ओके।